आज ना इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ एक बुक की अंडरस्टैंडिंग शेयर करने वाली हूँ। ये ऐसी बुक है ना जो बताती है कि सब कुछ मेहनत से नहीं होता दुनिया में। बहुत कुछ डिवाइन गाइडेंस होती है। बहुत कुछ तुम अगर समझ जाओ अपनी लाइफ में तो तुम्हारा स्ट्रगल कम हो जाएगा। फ्लो ज्यादा होगा। अपने आप होने लगेंगी चीजें। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगी वन बाय वन। शुरू करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने बुक के कुछ पॉइंटर्स हैं उन्हें समराइज किया है, उनको डिस्कस करते हैं। बुक का नाम है डिवाइन एनर्जी। ठीक है। तो बुक का मेन कॉन्सेप्ट ही डिवाइन एनर्जी है एंड बुक का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि सब कुछ ना सब कुछ एनर्जी से हो रहा है यार। तुम्हारे साथ तुम्हारे पास जो भी है एनर्जी है। तुम एनर्जी, मैं एनर्जी। इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी बोलते हैं ना, मैटर एनर्जी है। एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे थॉट्स एनर्जी, तुम्हारे इमोशंस एनर्जी। तो कहने की बात यह है कि तुम जो जो चीजें फील कर रहे हो ना यार, मतलब जो जो चीजें तुम महसूस कर रहे हो ना, वही सब रियल लाइफ में तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। जो महसूस कर रहे हो वो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फियर से काम कर रहे हो, तुम अगर डर से काम कर रहे हो तो तुम प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर तुम विश्वास से काम कर रहे हो, बिलीफ से काम कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे ही अगर तुम डाउट से काम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर डाउट है हर चीज को लेके, शक कर रहे हो, तो तुम डिले कर रहे हो अपने लिए। क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो। तो तुम्हारी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? जो तुम महसूस कर रहे हो। वेयर एनर्जी फ्लोस, वेयर अटेंशन गोस। सो इट मीन्स जो चीजें तुम महसूस कर रहे हो वो चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं। वो चीजें तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हो। दूसरा पॉइंट ये कि तुम और यूनिवर्स एक ही हो। जैसे बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, दो शरीर आत्मा एक ही है। तो तुम डिवाइन का हिस्सा हो। मतलब जो चीजें डिवाइन तुम्हें देगा ना, वो तुम्हारे लिए होनी ही होनी है। जो चीजें डिवाइन तुम्हारे लिए कर रहा है वो तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है। कभी कभी ऐसा तुमने फील किया होगा, बहुत बार कुछ होने वाला होता है तुम्हें पहले ही पता चल जाता है। बहुत बार जो चीज नहीं हुई होती तुम्हें उसका एहसास हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग कि ये होने वाला है। तुम उसको तुम्हारी इनर वॉइस बोलते हो, है ना। तुम फ्यूचर वाली चीजों को भी कभी कभी देख लेते हो। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये कोई क्या क्या कोई जादू हो रहा है? तुम्हें डिवाइन दिखा रहा है वो चीजें, तुम्हें वो चीजें दिखाई जा रही है। क्योंकि वो तुम्हें वो दिखा रहा है, तुम उसका हिस्सा हो, एक हो। यू बोथ आर वन। तुम उस एंटिटी का हिस्सा हो। तो ये जो चीजें तुम पहले ही देख लेते हो ना, ये क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। तुम्हारा डिवाइन के साथ एक कनेक्शन हो रहा है क्योंकि तुम उसके साथ कनेक्टेड हो, तुम उससे जुड़े हुए हो। ये तभी तुम्हें दिख रहा है कि जो होने वाला है वो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देख पा रहे हो क्योंकि तुम यू बोथ आर वन इंडिविजुअल। जितना ज्यादा तुम्हारा माइंड शांत होगा ना, उतना ज्यादा ये कनेक्शन तुम्हें उसके साथ फील होगा, महसूस होगा। तीसरा पॉइंटर क्या कि ये बुक कहती है कि दो चीजें होती है लाइफ में, दो स्टेट होती है लाइफ में। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है फ्लो। रेजिस्टेंस होता है कि जब तुम चीजों को जबरदस्ती कर रहे हो, जब तुम चीजों को फोर्सफुली कर रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो। जब कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी चीजें। तुम क्या करोगे? ओवर थिंक करोगे। तुम बार बार अपनी ट्राई करोगे अपना, तुम्हारे हिसाब से हो, तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन नहीं होगा। तो एक बार चीजों को जब तुम कंट्रोल करते हो, तुम मतलब चीजों को ओवर थिंक भी करोगे, जल्दी भी चाहोगे, तुम्हारे हिसाब से हो, तुम्हारे कंट्रोल के हिसाब से हो। ये होता है किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे हो। मतलब जो जैसी होनी चाहिए थी ना, तुम वो वैसी होने नहीं दे रहे। लेकिन एक होता है कि तुम चीजों को ना फ्लो के साथ कर रहे हो। अब फ्लो के साथ करना होता है कि जैसे तुमने तुमने पेशेंस बनाया हुआ है। तुम तुम स्लो डाउन हो। मतलब तुम एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कर रहे हो, भरोसा कर रहे हो। यानी कि तुम सरेंडर कर रहे हो। सरेंडर करके, विश्वास करके अपना काम कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो चीजों को। एक्सेप्ट करके, भरोसा करके तुम अपना काम कर रहे हो कि चीजें तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे फेवर में हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। ऐसा करने से पता है क्या होता है? तुम फ्लो में आ जाते हो, तुम अलाइनमेंट में आ जाते हो उसके साथ। और जब तुम फ्लो के साथ करते हो ना, चीजें तुम्हारे लिए अपने आप काम करती है। तुम कंट्रोल कर रहे हो तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है। लेकिन जब तुम चीजों को छोड़ देते हो, उन पे अपना कंट्रोल छोड़ देते हो, तो एनर्जी फ्लो में बहने लगती है। एनर्जी उस डायरेक्शन में बहने लगती है जैसे उसे होना चाहिए था।
चौथी चीज ये कि डिवाइन टाइम इज रियल। डिवाइन टाइम अगर तुम समझो, अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम मानो, मतलब सब कुछ तुम्हारी लाइफ में डिवाइन टाइम के हिसाब से होता है। बहुत बार चीजें तुम्हारे लिए डिले हो रही होती है। ये डिले होने का, देरी होने का कारण होता है क्योंकि तुम बहुत बार वो चीज से ना जो तुम्हें सीखना चाहिए था वो तुम सीखे नहीं हो। उस एक्सपीरियंस को तुमने अभी तक महसूस नहीं किया जो तुम्हें मिलना था। बहुत बार चीजें तुम्हें सिखाने के लिए डिले हो रही होती है। बहुत बार तुम्हें कुछ बेहतर देने के लिए डिले हो रही होती है। बहुत बार तो तुम तैयार नहीं होते इसलिए डिले हो रही होती है। बहुत बार तुम्हें बेटर बनाने के लिए डिले हो रही होती है। बहुत बार तब भी डिले हो रही होती है जब तुम जल्दी कर रहे होते हो किसी चीज के लिए होगी। मतलब इसमें से कोई भी रीजन है तो चीजें डिले होगी। चीजों पे तुम्हें लगेगा कि लेट हो रहा है, लेट नहीं हो रहा होता, वो डिवाइन टाइम के हिसाब से हो रहा होता है। कहने की बात यह है कि डिवाइन टाइम इज परफेक्ट टाइम। वो हमारी कैलकुलेशन से परे है, वो हमारी सोच से परे है। एवरीथिंग इज ऑन परफेक्ट टाइम एज पर डिवाइन टाइम। डिले हो रहा है क्योंकि तुम्हें किसी और चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। डिले हो रहा है क्योंकि तुम्हें किसी चीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है जो आगे चल के तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकती है। पांचवी चीज ये कि डिवाइन एनर्जी तुम्हारे साथ है, इसके भी कुछ साइंस होते हैं। वो ये कि सेम नंबर तुम्हें बार बार तुम्हारे सामने फ्लैश हो रहा होगा, है ना, 11 11, 7 7, 4 4। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, मैं इसमें मानती हूँ, पहले नहीं मानती थी, लिटरली बता रही हूँ, लेकिन हाँ काम करती है यार। ये चीजें कुछ ना कुछ तुम्हें दिखाती है, इशारा देती है। नंबर दिखते हैं वो एक बात है, इसके अलावा एक और चीज पता क्या होती है? एक ही दिन में एक ही बात तुम 3 से 4 लोगों के मुंह से सुन लोगे। एक चीज होती है कि तुम्हें बहुत बार लास्ट मोमेंट पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो लास्ट मोमेंट पे तुम्हें हेल्प मिल जाती है अचानक से। ये सारी चीजें बस ये दिखाती है कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है और यूनिवर्स तुम्हें गाइड कर रहा है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि सरेंडर का मतलब यहाँ पे समझाया हुआ है, सरेंडर का रियल मीनिंग। देखो यार, सरेंडर को हम लोग समझते हैं कि सरेंडर इज लाइक कुछ नहीं करना, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। सरेंडर का मतलब यार बहुत डीप है। मतलब सरेंडर एक जादुई वर्ड है, अगर तुम समझ लो ये बहुत डीप है। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए, विश्वास चाहिए, और वैसी ही वाइब्रेशन के तुम बन जाते हो। फिर सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना। सरेंडर का मतलब है कंट्रोल छोड़ देना और भरोसे के साथ एक्शन लेना। यानी कि अगर तुम्हारे कुछ फेवर में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो भी तुम्हें विश्वास है कि ये मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए इससे बेहतर होगा। कर रहे हो इस माइंडसेट के साथ तुम काम कर रहे हो। सरेंडर इज समथिंग कि तुम्हारे लिए चीजें काम कर रही है, हमेशा कर रही है, करती रहेंगी। लेकिन अगर तुम उन चीजों पे डाउट कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगी। अगर तुम ईश्वर की योजना पे विश्वास की जगह डाउट कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। तुम सरेंडर में ना कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं करना। सरेंडर का मतलब है तुम सब कुछ विश्वास से कर रहे हो, चीजों पे तुमने कंट्रोल छोड़ दिया है, तुम एक्शन प्लस ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हो। तुम कर्म भी कर रहे हो लेकिन उस कर्म फल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, क्योंकि इस दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसका तुम्हें रिजल्ट ना मिले। तुम्हारे हर कर्म कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है सॉफ्टवेयर में, यूनिवर्स के सॉफ्टवेयर में तुम्हारा हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब हर चीज का तुम्हें रिजल्ट तो मिलेगा। यू डोंट नो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। तो सरेंडर का मतलब यही है। इसलिए तुम्हें काम तो करना है लेकिन विश्वास के साथ करना है कि ये मुझ तक, मेरे तक वापस आ जाएगा। कब कैसे आएगा यू डोंट नो, नोबडी नोस, बट डेफिनेटली तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। हर चीज का, हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस तुम देखोगे, हर चीज का फ्रूट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बुक से जो भी मैंने तुम्हें पॉइंटर्स दिए हैं वो तुम्हारे लिए काम आएंगे। एटलीस्ट कोई एक पॉइंटर भी तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। बाकी मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।